इमेजिन करो कि आप एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपको एक ऐसा एमसीक्यू आपके सामने आ जाता है जिसका आंसर आपको नहीं पता। आप क्या करोगे? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या करेंगे, पैनिक हो जाएंगे या फिर कोई भी रैंडमली चूज़ कर देंगे क्योंकि लिखना है कुछ तो, इसलिए वो कुछ भी चूज़ कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं जिससे आपका तुक्का अगर आप मारोगे तो वो आपका करेक्ट आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा 3 ऐसी साइंटिफिक चीज़ें जिससे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन तभी जब आप अपने आंसर्स के बारे में आपको पता नहीं है आंसर। तो एक बात का ध्यान रखो कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो हमारी लास्ट टेक्निक है वो सबसे बाप टेक्निक है। चलिए शुरू। जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है उसका नाम है एडवांस्ड एलिमिनेशन मेथड। देखो यार, रैंडमली चूज़ करने से अच्छा है कि आपको जो लगता है ना कि भाई वो आंसर गलत होगा, वो आप सबसे पहले निकालो। और मैं एक बात बता दूँ, ठीक है, एक टिप देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो टिप ये है कि आप अगर आपके क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज है तो वो उसके 95% चांस होते हैं कि आपका आंसर वही होगा, ठीक है ना। तो अगर ऑल ऑफ दीज है तो मैं बता दूँ आपका ऑलमोस्ट आंसर तो वही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके आंसर में, आपके एमसीक्यू में नन ऑफ दीज है तो मैं बता दूँ नन ऑफ दीज के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 5% रहते हैं कि आपका नन ऑफ दीज करेक्ट होगा। तो अगर नन ऑफ दीज होगा तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है ना। नन ऑफ दीज आपका लगभग रॉन्ग ही आएगा, समझ रहे हो। तो देखो यार, जो ट्रिक आपने अभी देखी वो थी ट्रिक 1 अपनी स्ट्रेटेजी 1 से, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक 2 स्ट्रेटेजी 1 से, दैट इज रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मान लो आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस है 5, 50, 55 और 5000। तो यूजुअली देखो, जो 5 और 5000 है ये वैल्यू आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दी हुई है, ठीक है। बहुत केसेस में जो आंसर होता है वो मिड वैल्यू में होता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन 5 था, सेकंड ऑप्शन हमारा था 50, मतलब 55 या फिर 50, उन दोनों में से ही आपका जो है आंसर हो सकता है। लास्ट ऑप्शन वॉज 5000, फर्स्ट ऑप्शन था हमारा 5। तो अगर मान लो आपको एक 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन कोई सिमिलर लग रहे हैं तो चांस ये होता है कि उन 2 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मान लो 25, 35, 36 और 100 डिग्री सेल्सियस, सभी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये सबसे क्लोज है, जो कि है 35 और 36, ठीक है ना। ये हमारे ऑप्शन बी और सी थे, ठीक है। ये एक जो एग्ज़ाम पेपर्स बनाते हैं वो आपको ये इसलिए देते हैं, ठीक है ना। अगर पास की वैल्यूज़ है तो मतलब आप ये सोच लो 25 और 100 डिग्री सेल्सियस को छोड़ दो, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान दो 35 और 36 में से, बस आपको ये चीज़ देखनी है कि 35 और 36 में से कौन सा आंसर। चलो बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजी 2 की तरफ, जो कि है द ब्रेन सिग्नल टेक्निक। तो अभी मैं आपके साथ एक पावरफुल मेमोरी ट्रिक के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन पे रुक जाते हो, स्टॉप हो जाते हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, तो वहाँ पे सीधे क्या करो ना, वहाँ पे रुकने की जगह काम करो। उस टाइम एक काम करो जो कि है, खुद को ही पूछो कि यार ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से है, ये कौन से टॉपिक को रिलेटेड है, और लास्ट मैंने ये कंसेप्ट कहाँ पे पढ़ा था। तो जैसे आप रिकॉल करना स्टार्ट करते हो, आपके ब्रेन में जो है सब वो आपके मतलब पता चल जाएगा। आप बहुत सारे बच्चे इन 3 क्वेश्चन का आंसर पता करके आंसर को ईज़िली पता कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो उसे स्किप करो। और देखो यार, एक बात तो है, एमसीक्यू का आंसर 1 से 2 लाइन का होता है, या फिर बहुत सारे स्कूल्स में ये आपके लिए एक टिप होती है, दैट इज़ सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना होता है। लेकिन भाई मेरे स्कूल में तो वो चीज़ है नहीं, तो मैं बता दूं, अगर आपको पूरा लिखना होगा, अगर आपने सारे ऑप्शंस देख लिए
तो जो सबसे आपका बड़ा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप लाइन छोड़ो और आगे बढ़ो। तो अभी बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटेजी 3 की तरफ, दैट इज़ बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो कि एक एनालिसिस के बाद पता चली थी। तो भाई अगर आपको मेरा गलत लग रहा है ना, अपने किसी एक एग्ज़ाम में चेक करो कि अगर आप देखोगे आपका आंसर बी और सी ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज वही होती है। अगर 10 क्वेश्चंस है ना, तो उसमें से 6 क्वेश्चंस तो आपके बी और सी ऑप्शंस होंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, भाई तो मैं बता दूं भाई, जो एग्ज़ाम सेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो ऑप्शन ए और डी को छोड़ के बी और सी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि बी और सी के ऊपर बच्चे क्या करते हैं, ए और डी को देखते हैं। वो पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन जब मैं मतलब वो क्या करते हैं, आपको ए और डी में कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है ना, ए और बी में कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बी और सी ऑप्शन के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूँ कि इसका मानना ये नहीं होता कि हमेशा बी और सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो भाई ये थी अपनी 3 स्ट्रेटेजीज। तो मेरा नाम है मिहिर और आप देख रहे थे इम्प्रूव योरसेल्फ विद मिहिर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।